मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं। माशाल्लाह हलाली खून हो जिसके वजूद के अंदर। माशाल्लाह डॉक्टर साहब भी आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नफरत का पाठ नहीं पढ़ाता है, मुस्लिम को मोहब्बत की गगरी बहाता है। और खुले जुमलों में कहने दिया जाए कि जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का नाम मजहबे 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 इस्लाम है। शांति का धर्म मजहबे इस्लाम है, प्यार का धर्म मजहबे इस्लाम है, मानवता का धर्म मजहबे इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहबे इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहबे इस्लाम है। और 40 साल की बेवा औरत खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहबे इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा आज़म रज़ा चतुर्वेदी है ना। मगर क्या कहिएगा, तभी तो शायर ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हिंदुस्ता। जोर से कमेटी वाले बोले हिंदुस्ता हिंदुस्ता हमारा। और भारत मेरा महान था, महान रहेगा शदाब हमेशा, ये चमनिस्तान रहेगा। और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। और आजम सभी के वास्ते पैगामे मोहब्बत, अरे इस्लाम का ऐलान था, ऐलान रहेगा, इस्लाम का ऐलान था, ऐलान था। हाँ, पानी पीजिए दोनों हाथ से और 3 सांस में। नहीं तो एक नौजवान की शादी हुई और चला गया ससुराल नौरतन पुराने, और गया तो जलसा बगल में हो रहा था, गया जलसा सुनने और बिस्लेरी क्या बोतल खरीद करके लगा गटागट खड़े खड़े पीने। एक खतीब सगट खड़ा होकर पानी पीता, बैठ के पियो। क्या मौलाना साहब खड़े होकर पिएंगे तो क्या बिगड़ेगा? ताकि इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, दीन मजहब के खिलाफ है, कब बिगड़ेगा का ये ना बताइए, का सुन्नत के खिलाफ है, कब बिगड़ेगा का ये ना बताइए। तो एक देहाती मौलाना आए, कहे मौलाना साहब हटिए, इस जाहिल को हमको समझाने दीजिए। क्या कहे, खड़ा होकर पिएगा तो शैतान के पेट में जाएगा, अब बैठ के पिएगा तो अपने 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 पेट में। पाक कैसे रहे, इतना बड़ा मोबाइल कान के नीचे दाबेगा और रोड के किनारे खड़ा तो मारेगा चैन घस, दमकल चालू, स्पीड बोर्ड चालू। अब चाहे दानिश साहब आए, चाहे कोई साहब आए, नकीब साहब आए, खतीब साहब आए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है, दमकल चालू है तो चालू है। हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त, अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज इस याद हुसैन कॉन्फ्रेंस से आप ये इरादा करके जाइए, ये तहैया करके जाइए कि आज से मेरा बदन नापाक ना रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। मैंने कहा जल्दी जल्दी बताइए कि आदमी स्वर्गवासी कैसे होगा, वैकुंठवासी कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। मेरे दोस्तों ये तो वेदों में बताया गया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैंने कहा बेदो ब्याज जी और खुलासा करके बताइए, और खंडन करके बताइए, और वाज़े करके बताइए। तो कहने लगे
मैंने क्या वेदो व्यास ये क्या है? तो कहने लगे हालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमे पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, बल्कि इस सीना में पैगंबर का मदीना रहा करता है। मुस्कुरा करके बोलिए जरा सा सुभान अल्लाह। ऐसे मेहरा के मत बैठिए, लहक करके बोलिए या हुसैन। और पीछे वाले टी शर्ट वाले भैया को कहिए अस्सलाम वालेकुम। सो रहे हैं? नहीं तो कुर्सी पे बैठ के सोइएगा। मुस्कुरा करके बोलिए या हुसैन। हाँ, आप लोग ऐसे मत बैठे, कुछ बोल बाल कीजिए, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि बकरीद के रोज एक इमाम साहब ने कहा भाइयों घर में बड़ा झगड़ा बड़ी लड़ाई हो रही है। ऐसा है अपनी बीवियों से मोहब्बत कीजिए, प्रेम कीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए, दुलार कीजिए, खाना दे तो खाना की तारीफ कीजिए। एक मियाँ को बात समझ में आई, घर गया, बीबी दस्तरखान लगाई, दाल और रोटी रख दी। मियाँ ने रोटी को तोड़ा, दाल में डुबोया, मुंह में डाला, क्या लजीज दाल बनी हुई है। तबीयत खुश हो गई, तबीयत चाह रही है कि जिसने दाल बनाई ना उसके हाथ को चूम लूं, जिसे औरत ने दाल बनाई है उस औरत के हाथ को चूम लूं। बीबी गई, अब बावर्ची खाने से बेलन निकाल के लाई, दो बेलन पीठ पर थी तौल करके। 360 दिन हम दाल बना के खिलाए तो कोई बात नहीं, पड़ोस के यहाँ से दाल मांग के लाए हैं तो खूब हाथ चूमने को जी चाहता है, खूब तारीफ हो रही है। तो मुस्कुरा दिए तो माँ बाप की मोहब्बत में बोल दे और जी लगा करके। तो मेरे दोस्तों, किन किन लोगों को अपने सीने को मदीना बनाना है, जोर से बोल दे। मेरे दोस्तों, जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता, पैगंबर का मदीना। अरे बुजुर्ग से बोले ना बाबा, पैगंबर का मदीना रहा करता है। अच्छा एक बात बताइए दानिश भाई, हम लोग किस मुल्क में रहते हैं? किस मुल्क में? जोर से बोलिए ना। हिंदुस्तान। अरे जो कहना है कहिए, हिंदुस्तान कहिए, भारत कहिए, इंडिया कहिए, एक और आर्यावर्त, वो हमको भी नहीं आता है, हाँ मगर कहिए। एक मियाँ के 3 नाम, फजलुर रहमान। जो कहना है कहिए, मगर आज कहिए किस मुल्क में रहते हैं? मुल्के हिंद। जोर से हिंदुस्तान। मेरे दोस्तों, नकल कुफ्र नाबाशद। मेरे दोस्तों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उनका दिन किनका दिन? हमारे बिरादर वतन का धर्म उनके लिए है और मेरा धर्म मेरे लिए है। ला इकराह फी दीन। धर्म में, मजहब में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरे दोस्तों, इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई परमीन भाई के बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े पुरोहित, जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ मेरे दोस्तों शंकर जी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठे थे। कौन बैठे थे? महादेव जी बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल्कि अवतार आने वाला है, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाला है, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का काया पलट देगा। ऐसे नहीं, आप 5 आदमी कुर्सी लेके करीब आइए। ये भैया चारों जवान आ जाइए। तो हुसैन के नाम ना आवाज लगती है, आइए ना यहाँ आ जाइए, रिटर्न आ जाइए, यहाँ सामने आइए।
हाँ, दीवानों की कमी नहीं है इस शहर में गालिब। ए भैया कुर्रे यहाँ सामने लाइए, हम आप ही 5 आदमी को देख करके मुकम्मल दानिश भाई हम तकरीर करते हैं। आप क्या है, आगे आइए आगे आइए आगे आइए। हाँ बैठिए, देखिए चचा जान कैसे बैठे हैं। हाँ दीवानों की कमी नहीं है इस शहर में गालिब, 1-2 मिलते हैं। तो आप लोग कुर्सी लेके जरा सा करीब आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। अब मेरा मिजाज खुल रहा है, आप लोग जरा सा करीब आ जाए। चचा आप अच्छे जगह पे बैठे हैं, आपको आवाज ना लगनी चाहिए, बूढ़े आदमी है, गार्जियन रूप में आप उपस्थित हैं, यही बहुत है हम सबों के लिए। आप दुआ दे दीजिए, यही बहुत है। आप काहे पीछे बैठे हैं रामविलास की तरह? रामविलास जी एक अलगे होकर के गठबंधन में से अलग हुए, सरकार गिराए तो आज तक सरकार बनी नहीं। भैया बक्सवा की आवाज थोड़ा सा आने दीजिएगा, है ना। हाँ थोड़ा सा और आप पीछे आ जाइए, ऐसे हो जाइए। हाँ देखिएगा, गिरिएगा नहीं, पीछे कर लीजिए। भैया भैया मेरे लाल, इस चौकी पे बैठिए ना, चौकी पे बैठिए। अब थोड़ा सा करीब के, अब मुस्कुरा करके बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन। एक सुन्नियों का नारा हो जाए, या हसन या हुसैन। या हाथों को उठा के फेजा बना में लहरा करके बोले, या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती में कहा कि जो बालक आने वाला है, जो कल की आने वाला है, जब वो बालक जन्म लेगा, जो कल की आएगा, इस वक्त की मशीन से थोड़ी सी मास्टर, मेरे दोस्तों वो बालक आएगा तो पूरे बड़हमान का काया पलट देगा। मेरे दोस्तों आपसे कहा जाए कि ये किस मुजफ्फरपुर में एक एसपी आने वाला है, एक डीएम आने वाला है, जो बैरिया स्टैंड के अंदर जो भीड़ लगी रहती है उसको हटा करके रास्ता क्लीन, ठीक बज रहा, रास्ता क्लीन कर देगा, रास्ता साफ कर देगा और रास्ता चलने वालों के लिए चोर उचक्कों से बचाएगा। आप कहिएगा इतना कड़ियल एसपी कहाँ का होगा? उसका कुल डाटा बाई डाटा निकाल डालो। वैसे ही पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी, जो बालक आने वाला है, जो कल की आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो पैगंबर आने वाला है, उस बालक का नाम क्या होगा? उस बालक का नाम, उस बालक का, दानिश भाई, उस बालक का नाम क्या होगा? तो आप लोग अपनी इस्लामी किताबों से सुनते रहते हैं, वेदों की दुनिया से सुनेंगे। अरे भाई सुनेंगे वेदों की दुनिया से। ये नौजवान पबजी खेलना है, बताइए तो जवान होकर पबजी खेल रहा है, ऐसा हंस रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टेशन पर दूगो इश्क बूढ़ा है। हाँ जाइए ना, नकीब सा खा के आइए ना, क्योंकि रमजान थोड़ी चल रहा है। पंजतन साहब और सारे साहबान जाइए खा के आइए, इसलिए कि आपका काम चालू है, उधर से बंद होता तब ना। मोइन भाई आप खा लिए हैं, है ना? तो मुस्कुरा करके जवाब मिला, वो बालक आने वाला है, वो कहाँ आएगा? वो बालक, वो बच्चा कहाँ जन्म लेगा? तो आप लोग अपनी इस्लामी किताबों से सुनते रहते हैं, वेदों की दुनिया से सुनेंगे। अरे भाई सुनेंगे तो लो लीजिए, सुन लीजिए। वेदों के अंदर बताया गया उस बालक का नाम होगा ओ तारम मुहम्मदम इंदरम मित्रम रोरवम ग्रोदवानम। और जिस गांव में आएगा उस गांव का नाम होगा शंबल ग्राम पर नशमात्मान है दाता का परास्ती युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। हमारे देहात पे कहिएगा सुभान अल्लाह। मेरे इंतकाल का इंतजार तो नहीं कर रहे। तुलसीदास से मैंने कहा, हे तुलसीदास जी, उस नबी के बारे में आपका ख्याल क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तुलसी भजो भजाना सतगोई, अरे बीना मोहम्मदी पार न होई। अरे तुलसी करवट बाद में पड़त है सबका, बैकुंठवासी ना बनो बिना मोहम्मद नाम। क्या कहिएगा? 12 बजे के बाद अच्छे का 12 बज जाता। देख लीजिए चचा समधियाना जाकर के पुलाव पकवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कहिए। वालेकुम सलाम। बोले ऐसा मुस्कुरा रहे जैसे समधी दोबारा से समधियाना जाता तब मुस्कुराता है। पहला दफा कहाँ समधी मुस्कुराता है दानिश भाई? पहला दफे तो सामान को देख करके उत्तरी बिहार की सुथनी की तरह मुंह बनाए रहता है, लगता है कि उसको कुछ मिलबे नहीं किया है ना, है ना? हाँ, तो आपको जब जलसा में सलाम किया जाए तो सलाम का जवाब
जोर से बोलिए ना बाबा। जवाब चाचा, सलाम किया जाए आप लोगों को तो सलाम का जवाब देना है। घर जाना है तो अपनी अपनी बीवी को आज से सलाम सलाम। इस चचा लोग मुस्कुरा रहे हैं कि चतुर्वेदी सब फंसाने वाली बात बोल रहे हैं। 60 साल 50 साल में आज तक बुढ़िया को सलामे नहीं किए, यही कहते हैं कि सलाम कीजिए, है ना। तो घर जाइएगा तो अपनी बीवी को आज से सलाम करेंगे भाई। हाँ, अपनी बीवी को कीजिएगा, पड़ोस को नहीं, नहीं तो मार रखा है। हाँ, अपनी बीवी को करना है। एक बात बताए, बीवी नाराज हो, आपसे ना खुश हो, तो एक दिन के लड्डू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए, क्या करते हैं दूसरे पपुआ की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, नाम ऐसा के रखा जाता है। हाँ, बाल बच्चा जन्म हो, बेटा जन्म ले तो पहले मौलाना साहब, पीर साहब नाम रखते थे, अब बुआ फूफू ये सब नाम रखती है। क्या नाम रखती है? लड्डू, पेड़ा, जिलेबी, रसगुल्ला, पूरा खानदान खुश रहता है, रसगुल्ला के रस में डूबा रहता है ना। तो नाम अच्छा रखिए, अच्छा रखिए। तो क्या कर रहे थे हम? जवाब मिला, ये मेरी पत्नी उस बालक का नाम वेदों में होगा ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्रम रोरवम ग्रोदवानम। और जिस गांव में आएगा उस गांव का नाम होगा शंबलग्राम। मुखियश ब्रह्मनाश महात्मान ने दाता का परास्ती युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। नबी के नाम पे मचल करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती, जो बालक आने वाला है उसको वेदों में उसका नाम बताया जाएगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। जो अवतार आने वाला है, जो बालक आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो पैगंबर आने वाला है, जो आखिरी पैगंबर आएगा, उसको वेदों में बताया गया है ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। उस अवतार को, उस बालक को वेदों में मोहम्मद बताया गया। इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम। वो रब के मित्र होंगे, वो रब के दोस्त होंगे, वो रब के प्रेमी होंगे, वो रब के करीबी होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। है कोई दीवाना नबी के नाम पे खड़ा होकर नारा लगा इसमें? है कोई ऐसा हुसैनी खड़ा हो जाए? हाँ, जोर से जोर जवाब दीजिए, जवाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, 50 मिनट हो गया, अब खत्म कर दिया जाए। अजय जोर से हाँ हूँ बोलिए ना बाबा, सुनेंगे सुनेंगे तो मुस्कुरा करके बोलिए ना, और मुस्कुरा करके बोले या हुसैन, और जी लगा करके बोले या हुसैन। मेरे दोस्तों, जवाब मिला, वो बालक आएगा, कहाँ आएगा? शंबलग्राम। मुखियश ब्रह्मनाश महात्मान ने दाता का परास्ती युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। ये संस्कृत का लफ्ज है मेरे दोस्तों। हिंदी की डिक्शनरी उठाइए चाचा जी, और शंबल का माना देखिए। शंबल का माना शांति का आता है, और ग्राम का माना गांव का आता है। तो इसका माना ये हुआ, शंबल ग्राम वो शांति वाले गांवों में आएंगे। कौन आएंगे? कल की अवतार आएंगे, आखिरी पैगंबर आएंगे। कहाँ आएंगे? शंबल ग्राम में आएंगे, शांति वाले गांवों में आएंगे, चैन वाले गांवों में आएंगे, सुकून वाले गांवों में आएंगे, अमन वाले गांव में आएंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उठाइए आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को, और कहिए ए कुरान तू बता कि मेरा पैगंबर कहाँ आया है? तो कुरान कह रहा है वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन। वो बलदिल अमीन में आया है, वो अमन वाला शहर में आया। मेरी तबीयत के लायक माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया, और मैं खुश इसलिए हूं कि मेरा
दानिश भाई आप उधर घूमिएगा तो हम डंटी मारेंगे। हम अब भी 1 मिनट में करबला की तरफ लेके चले जाएंगे। आप वेद बंद कर देंगे हम, इसलिए कि अभी तो मैं समझिए कि 40% आपको सुनाए, 60% अभी बचा के, जो शुरू में जितना दोहा मंत्र पढ़ा सब बचा करके रखे हैं। आपके अभी मिजाज को हम भी तौल रहे हैं, तो जरा सा मुस्कुरा करके माँ बाप की मोहब्बत में बोल दें, और जी लगा करके बोल दें, और जी लगा करके बोल दे। वो अमन वाले शहर में आएगा। कहाँ? अमन वाले शहर को अपने यहाँ बलदिल अमीन कहा गया है। अमन वाला शहर मक्का है। कहाँ है? जोर से जोर से जोर से। और हमारे और आपके पैगंबर कहाँ है? मक्का में। कहाँ आए? जोर से जोर से। कहाँ आए? मक्का में। कब आए? समय था भोरे भोरे। दानिश भाई, शाहिद रजा, शाहिद भाई, कहाँ आए नबी? मक्का में। कहाँ है भैया? मक्का में। और समय था भोरे भोरे। समय था, समय था, समय था भोरे भोरे। और आने वाला है गोरे गोरे गोरे। समय है भोरे भोरे। आने वाला है, आने वाला है भैया, आने वाला है गोरे गोरे। तभी तो मोइनुद्दीन बिशनपुरी पुकार उठे कि भोरे वैसा मैया रहल, अरे दिनवा सोमवार हो, अरे मक्का माँ पैदा भैले, मक्का माँ पैदा भैले, मक्का माँ पैदा भैले, अरे मदनी सरकार हो, अरे मक्का माँ पैदा भैले, अरे मदनी सरकार हो। आप दानिश भाई और शाहिद भाई और आप इस शेर को लाज बचाइएगा। भोरे वैसा मैया रहल, अरे दिनवा सोमवार हो, अरे मक्का माँ पैदा भैले, मक्का माँ पैदा भैले, अरे मदनी सरकार हो, अरे मक्का माँ पैदा भैले, मक्का माँ पैदा भैले। और प्यारे नबी के रहे, अरे ऐसन बेहवा रहो, अरे कलमा पढ़ते हैं जिनका, कलमा पढ़ते हैं जिनका, अरे सारा संसार हो, अरे कलमा पढ़ते हैं जिनका। और मोइन भाई, आपका कलाम तो बहुत लोग पढ़ रहा है, और आप इंशाअल्लाह रात के 1 बजे भी पढ़िएगा तो ये झूमेंगे, इसलिए कि आपके पास किसी दूसरे का माल नहीं है, न आप मोहताज है। आपकी शायरी से 2 शेर पढ़ दे। मुस्कुरा के बोला ना सुभान अल्लाह, ना इसे नहीं, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपकी मस्जिद में आप जो इशा पढ़िए, फजर पढ़िए, जोहर पढ़िए, जुमा पढ़िए, तो इमाम एक रहता है। एक वक्त की नमाज है तो एक ही इमाम, मुसल्ला एक है, मुसल्ला एक है, मुसल्ला दानिश भाई, मुसल्ला एक है और इमाम भी एक है। मगर मेरे नबी का जमाना है, मस्जिद नबी है, मुसल्ला एक है, इमाम 2 है। इमाम 2 है। सजदे में इमामुल अंबिया हैं और पुष्ट पे इमामुल शुहदा हुसैन आजम बैठे हैं। तभी तो शायर ने कहा है कि एक ही मुसल्ले पे 2 इमाम हैं शबनम, अरे सजदे में नाना है और पुष्ट पे नवासा है, सजदे में नाना है। तभी तो मोइनुद्दीन बिशनपुरी पुकार उठे कि नाना के पूछते अनवर परे हैं सवार हो, अरे हसनो हुसैन प्यारे, हसनो हुसैन प्यारे, आका हमारा हो, अरे हसनो हुसैन प्यारे। और ज़हरा के दिल का टुकड़ा और नैनन का प्यार हो, अरे ज़हरा के दिल का टुकड़ा और नैनन का प्यार हो, अरे बाबा अली भी कैलन, बाबा अली भी कैलन, अरे जिनका दुलार हो, अरे जिनका दुलार हो। आइए चलिए और एक हदीस शरीफ सुनिए। मेरे दोस्तों, ज़माने मुस्तफ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है। अभी मुस्तफ़ा ज़ाहिरी एतबार से जलवाबार है और अपने कमरे के अंदर, हुजरे के अंदर जलवाबार है। और मेरे मुस्तफ़ा के एक बेटे जिनका नाम हजरत इब्राहिम है,
इब्राहिम उनके जानों पे बैठ करके खेल रहे हैं। इतने में नवासा आ गया है, नाती आ गया है जिसका नाम हुसैन है। जोर से बोले, जोर से बोले, जिसका नाम हुसैन है। हुसैन को मुस्तफा ने देखा, उठाया है जमीन से, सीने से लगाया और अपने दूसरे जानों पे बैठाया। और मुस्तफा कभी हुसैन की गर्दन को चूमते, कभी पेशानी को चूमते, कभी बेटे से प्यार करते, कभी हुसैन से प्यार करते, कभी बेटे से मोहब्बत करते, कभी हुसैन से मोहब्बत करते। इसी दरमियान में एक फरिश्ता आया, कहा आका अब दोनों शहजादों से प्यार करते हैं। कहा दोनों शहजादों से प्यार करता हूँ। फरिश्ता ने कहा मुस्तफा रखने का अख्तियार आपको है, दोनों में से किसी एक को आप रख ले और एक रब के हवाले कर दे। मुस्तफा सस्पंज में है, रखो तो रखो, किसे रखो? इधर बेटी का बेटा हुसैन बैठा है और इधर मेरा अपना बेटा बैठा है। हुसैन को देता हूं तो फातिमा का दिल टूट जाएगा और इधर अपना बेटा को देता हूं तो मुझे भी बड़ा वलाल और गम होगा। इसी दरमियान में कभी हुसैन से मोहब्बत, कभी बेटे से मोहब्बत, दस्ते नबूवत उठा, हुसैन के सर पे घूमने लगा। मुस्तफा हुसैन से प्यार फरमाने लगे। फरिश्ता समझ गया कि हुसैन को रखना है, चला गया फरिश्ता। कुछ अरसे, कुछ दिनों के बाद में मेरे मुस्तफा के शहजादे इस दुनिया से तशरीफ ले गए, इस दुनिया से चल बसे हैं। जमाना गुजरता रहा, दौर चलता रहा, मेरे मुस्तफा भी जाहिरी एतबार से इस दुनिया से तशरीफ ले गए, पर्दा फरमा गए हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अमीरुल मोमिनीन बनाए गए हैं। आप खिलाफत पे, खिलाफत, तख्त खिलाफत पे बैठे हैं। एक दिन हुसैन को आवाज दी, हुसैन इधर आइए। क्या है अमीरुल मोमिनीन, क्या मसला है? क्या आपको कुछ पता है? आपके नाना हुजूर ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर के आपको बचाया है। हुसैन चुपचाप सुनते रहे। सैयदना फारूक आजम का जमाना आया। सैयदना फारूक आजम बोले, हुसैन आपको कुछ पता है? आपके नाना हुजूर और मेरे पैगंबर ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर के आपको जोर से, जोर से, जोर से, आपको बचाया है। हुसैन सुनते रहे। एक दिन मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा, बेटे हुसैन तुझे कुछ खबर है? तुझे कुछ खबर है? तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर के आपको बचाया है। हुसैन सुनते रहे, हुसैन सुनते रहे। घर के अंदर तशरीफ ले गए। माँ फातिमा बोल उठी, बेटा हुसैन तुझे कुछ खबर है? ते मेरे बाबा मुस्तफा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर के तुझे जवान किया है। हुसैन सुनते रहे, हुसैन सुनते रहे। जब हुसैन 55 साल उम्र को पहुंचे हैं, हुसैन की जिंदगी 55 साल उम्र को हुई है। 61 हिजरी का जमाना आया है। तख्त बादशाहत पे यजीद बैठा है और अपना गवर्नर मदीने में मुंतखब किया है। खत लिखा गवर्नर को, हुसैन से बैयत लो, हुसैन से कहो मेरी अताअत कबूल कर ले, हुसैन से कहो मेरी इमामत कबूल कर ले, हुसैन से कहो मेरी गुलामी कबूल कर ले। हुसैन को जब ये खबर मिली, आपने यजीद का इनकार किया कि किसी शराबी को अपना इमाम नहीं बनाया जाता, किसी जुआरी को अपना रहनुमा और कायद नहीं बनाया जाता, किसी को अपना कायद बनाने से पहले साफ सुथरा देखा जाता है। तुम तो यजीद शराबी है, यजीद जानी है, यजीद जुआरी है, कैसे उसको कबूल कर लिया जाए, कैसे उसको मान लिया जाए? तो यजीद ने लिखा कि हुसैन के ऊपर दबाव बनाओ, हुसैन को बैयत करने पे मजबूर करो। अगर बैयत नहीं करते तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, उन्हें मार डाला जाए। अब मदीने की गलियों की फिजा बदलने लगी है, मदीने की हवा खराब होने लगी है। हर तरफ से हुसैन को कत्ल करने के मंसूबे तैयार किए जाने लगे हैं। हर तरफ से हुसैन को घेराव किया जाने लगा है। हुसैन ने देखा कि लगता है मदीने में तलवारें निकल जाएगी और कत्ल खून रेजी आम हो जाएगी। एक रात हुसैन मुस्तफा रात के आधे पहर में उठे, अपने घर वाले
वालों को जगाया, कहा अब्बास वजू फरमाओ और रखते सफर बांधने की तैयारी करो। अकबर घोड़े के जीन को टाइट करो, अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। बहन ज़ैनब तमाम बच्चों को तैयार करो, अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। हुसैन मुस्तफा वजू फरमाए, आ गए रोज़े मुस्तफा के करीब आए हैं। मेरे आका के कब्र मुकद्दस पे दोनों हाथों को मेरे मुस्तफा के शहजादे नवासे ने रखा और हुसैन रो के कह रहे थे, अब मेरे नाना ये वो मदीना है जिस मदीने में आपके नवासे हुसैन को अब कत्ल करने के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। आका इसी मदीने में हुसैन की गर्दन उड़ाने के तरीके सोचे जा रहे हैं। आका ये वो मदीना है कि कल आप हुसैन को कंधा पे बैठा करके ईदगाह ले जाया करते थे। नाना ये वो मदीना है जहां मस्जिद नबवी में मैं लड़खड़ा के जरा सा गिरा क्या था कि आप खुतबा छोड़ के उठाने आ गए थे। नाना ये वो मदीना है जिस मदीने में सहाबियों से कहा था मेरे हसन और हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। नाना इसी मदीने में हुसैन को कत्ल करने के मंसूबे यजीद बना रहा है। मदीने की हवा के अंदर जहर घोली जा चुकी है, मदीने का फिजा और रंगत खराब हो गई है। आका यजीद चाहता है कि आपकी शरीयत को अपनी तबीयत में बदल दे। आका ए मेरे नाना यजीद चाहता है कि इस्लाम को अपने ढंग से चलाए। आका यजीद चाहता है कि कुरान के अंदर बदलाव लाए। तो आका सुन लीजिए, जब तक आपका नवासा हुसैन है जहरीली हवा चलती है, चलने दीजिए। इस्लाम का चेहरा खराब यजीद करना चाहता है तो घबराइएगा नहीं नाना। कल वो जमाना था, कल वो दौर मेरे बचपना का था कि आपने एक बेटा दे करके हुसैन को बचाया था। आका ए मेरे नाना कल वो जमाना था कि आपने एक बेटा दे करके हुसैन बचाया था। हुसैन सारा बेटा कटा करके आपका इस्लाम बचाएगा, मज़हबे दीन बचाएगा। मेरे दोस्तों वो हुसैन है जिसने अपनी जान की बाजी इस्लाम के खातिर लगाई है, इस्लाम के लिए अपनी माल और दौलत को, बाल बच्चे को, अपने कुंबे को लुटाई। मेरे दोस्तों बातें की जाए तो बड़ी बढ़ती चली जाएगी। 1 घंटा हो गया और मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब सरे शाम से बैठे हैं। जब आदमी ज्यादा बैठ जाता है स्टेज पे आवाज थक जाती है, इसलिए जब भी आप किसी खतीब को किसी भी शायर को लाए तो सबसे पहले उसे 15 मिनट से ज्यादा स्टेज पे ना बैठाए, नहीं तो आराम का हमें उसको आराम करने दे। जब उसकी बारी आए तो बुला करके लाए। मगर बड़ी तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दानिश भाई की कमेटी को, इसके इस पुरफतन माहौल में आपने बड़ी मेहनतों मुशक्कत करके कम दिनों में याद हुसैन की महफिल को सजाया है। और क्यों नहीं सजाएंगे मेरे दोस्तों, हलाली खून है जिसके वजूद के अंदर वो हुसैन के नाम का नारा लगाता है। हम हुसैनी हैं, हम यजीदी नहीं हैं। और एक और हम वो हुसैनी हैं जिसके बारे में प्रमोद कृष्णनंद आचार्य ने कहा था कि या नबी तेरे नवासे को छुपाता हिंदू, मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं, मुसलमान हुसैनी मुसलमान से वफा की बू आती है मगर यजीदी मुसलमान से वफा की बू नहीं। करबला से 2 ही मसलक चला है, एक मसलक का नाम हुसैनी है और दूसरे मसलक का नाम यजीदी है। तो हम गुलामे हुसैन है और हमारी नस्ल भी गुलामी में जिंदगी गुजारती है। और एक और बात पे बात आ गई दानिश भाई, हुसैन को शहीद करने वाला, माथे पे चोटियां रखने वाला, चोटी रख करके शहीद नहीं किया। कोई हर हर महादेव का नारा लगा के हुसैन को शहीद नहीं किया गया है, बल्कि हुसैन को शहीद करने वाला यजीदी फौज में हाफिज कुरान भी था, अपने जमाने का कहलाने वाला आलिम दीन भी कहला रहा था, अजान भी दी जा रही थी, नमाज भी पढ़ी जा रही थी और नारे तकबीर की छांव में और नारा लगा करके नारे तकबीर लगा करके हुसैन का गर्दन उड़ाया गया, हुसैन के ऊपर तलवार चलाई गई। तो मेरे दोस्तों तभी तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल शायरे मशरिक पुकार उठे, अरे क्या तमाशा हुआ इस्लाम के तकदीर के साथ, अरे कत्ले शब्बीर हुआ नारे तकबीर के साथ। नारा लगा करके यजीदियों ने हुसैन को शहीद किया है।
मगर मेरी नस्लें भी हुसैन की गुलामी में जिंदगी गुजारे। बस यही मेरे लिए मेरी ईमान की जमानत है कि अहले बैत मुस्तफ़ा की मोहब्बत सुन्नियों के सीने में रहे, है ना मेरे दोस्तों। तो औलाद मुस्तफ़ा की ताज़ीम, मोहब्बत, अदब आप पे लाजिम है। उनकी मोहब्बतों को, अदब को बजा लाइए। और मेरे दोस्तों, प्रमोद कृष्ण आचार्य ने कहा कि या नबी तेरे नवासे को जो पाता हिंदू, मुसलमान नहीं, या नबी तेरे नवासे को जो पाता हिंदू, खाके पाँव उनके जबीनों से लगाता हिंदू। और लेके असगर को जो भारत में हुसैन आ जाते, लेके असगर को जो भारत में हुसैन आ जाते, तो उनको पानी के एवज दूध पिलाता हिंदू, उनको पानी के एवज दूध पिलाता हिंदू। और करबला की जगह अगर भारत में होता यजीद, करबला की जगह अगर भारत में होता यजीद, तो पुतला रावण की तरह हर साल जलाता हिंदू, पुतला रावण की तरह हर साल जलाता हिंदू। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा। जोर से ऐसे नहीं। एक हाथ मौला अब्बास के नाम पे उठे और दूसरा इमाम कासिम के नाम पे उठे और हाथों को लहरा के बोले या हुसैन, हाथों को झंडी बना के नींद को भगा के बोले या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूलहा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने सहरा नूर का, असगरे नौखेज हो बेमिसल टुकड़ा नूर का। अरे तेरी नस्ल पाक में है, अरे बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। व आखिर दमाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।